Hello everyone, Hare Krishna. Welcome to the channel The Neat Alchemist. Please do like and subscribe the channel. This is gonna be a very important video because हम बात करने वाले हैं how to study for longer hours, right? To make the video easily understandable, मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि पहली चीज़ हर वीडियो की तरह मैं बताता हूँ उस काम को क्यों करना है. तो वाई टू स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स इज़ द फर्स्ट थिंग. देन इसका मीनिंग क्या है, लगातार 3-4 घंटे लंबे लंबे घंटे बैठ के पढ़ना है या फिर ब्रेक्स लेना है. हाउ टू फॉलो अप, लाइक बोरिंग भी फील ना हो, स्लीपी भी फील ना हो, एंड हाउ टू डू इट. एंड फाइनली क्या स्टेप्स होने चाहिए टू इम्प्लीमेंट इट इन अ राइट वे, राइट, जिससे हमें लाइक बोरिंग भी फील ना हो और हम लंबा लंबा घंटा दिन में बैठ के पढ़ पाएँ. बिकॉज एवरेज बच्चा जो होता है वो 3 से 4 या 5 घंटा पढ़ता है. एंड जो टॉपर्स होते हैं वो एक्चुअली कंप्लीट द टारगेट्स एंड गेट सक्सेस इन इट आर एक्चुअली स्टडिंग फॉर 10 to 12 hours, राइट. बिकॉज इट्स अ बेयर मिनिमम थिंग कि इतना तो पढ़ना ही पड़ता है. बिकॉज नाउ इट्स सेप्टेम्बर एंड अभी तक नहीं पढ़े थे, दैट वॉज ओके, बट नाउ अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट. एंड कैसे हम इतना लंबा लंबा घंटा बैठ के पढ़ें, दिस विल हेल्प यू, दिस वीडियो विल हेल्प यू टू कोप अप फ्रॉम 4 to 5 hours a day to 12 hours a day, 10 to 12 hours a day, राइट. एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी फील होगा पक्का पक्का. तो स्टे ट्यून लाइक थ्रू द एंटायर वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद द रीज़न वाई. देखो यार, 3 रीजन्स के बारे में बात करेंगे. पहला रीज़न क्या है, हमारा मेन गोल क्या है, नीट निकालना. नीट अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे का होता है, 3 hours और 3 hours 20 minutes. एंड अगर लंबा घंटा बैठ के पढ़ने की हैबिट नहीं होगी तो नीट में बैक पेन फील होगा, आई स्ट्रेन फील होगा, वही क्वेश्चंस को देखना, वही प्रिंट चीज़ को देखना, टाइप चीज़ को देखना, बार बार पेज पलटना, हैंड्स पेन फील हो सकता है. अगर बैक पेन, आई स्ट्रेन, हैंड्स पेन फील होने लगा, राइट, उस टाइम पे जाके, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रोडक्टिविटी आएगी, नहीं आएगी. और 3 घंटे में कितना पढ़ लिया, 3 घंटे में प्रोडक्टिविटी नहीं निकाली, तो नीट में सक्सेस इज़ नॉट पॉसिबल. सो पहली चीज़ इज वी नीड टू लर्न टू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स. एटलीस्ट 1-2 घंटे से स्टार्ट करते हैं एंड 3 घंटे तक हमें नीट में प्रोडक्टिविटी निकालना ईजिली आ जाएगा, राइट. दूसरी चीज़, डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते. बहुत एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि बड़ा बड़ा टारगेट बना के बैठे पर दिन में पढ़ ही नहीं पाए 4-5 घंटे ज़्यादा, कंसंट्रेशन ही नहीं बैठा, फोकस ही नहीं बैठा. क्या होता है, 1-2 दिन 6 से 7 घंटे पढ़े, अगले दिन 1-2 घंटे की पढ़ाई हो रही जी. तो ये सब चीज़ तो बेकार है. तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में भी हेल्प करेगी अगर इफ़ यू हैव अ टेक्निक टू स्टडी थ्रू द एंटायर डे, राइट. नाउ डेली टारगेट्स कंप्लीट होने लगेंगे बिकॉज हमने उसको ऑन अ स्ट्रेच बैठ के करना. ऑफ कोर्स यू विल सी द प्रोडक्टिविटी, राइट. एंड जब प्रोडक्टिविटी आती है, थोड़ा थोड़ा टास्क कंप्लीट होने लगता है, यहीं से मोटिवेशन आती है. सूडो मोटिवेशन इज लाइक यूट्यूब की वीडियो देख ली 1-2, क्योरा पे 3-4 आर्टिकल्स पढ़ लिए, वो टेम्प्रेरी मोटिवेशन है. तुम 1-2 महीने तक उससे मोटिवेट हो गए, तीसरे महीने दैट विल स्टार्ट यूजलेस फॉर यू, राइट. सो लेट्स वर्क ऑन समथिंग दैट इज इवन एप्लीकेबल इन रियल लाइफ यार. एंड तीसरी चीज़ इज it will, if you study for longer hours, like still for 2 to 3 hours a day, it help you on a stretch to build up focus. कंसंट्रेशन बनेगा, बैठ के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, लेक्चर्स भी देखने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है, एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी है. एंड टू अवॉइड गेटिंग टायर्ड क्विकली, बिकॉज होता क्या है, हैबिट होती है एक आधा घंटा पढ़ने की, थक गए, नींद आने लग गई, तो उससे ये चीज़ से भी हम बच पाते हैं कि हमारी थकावट ना हो. वी कैन सिट फॉर लॉन्गर आवर्स, राइट. एंड फाइनली ब्रिंग अ प्रोडक्टिविटी आएगी तो स्ट्रेस फील नहीं होगा. हम इनफ घंटे पढ़े दिन में, 10 से 12 घंटा, टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, स्ट्रेस नहीं हो रहा, बिकॉज मार्क्स आते दिखेंगे, बैकलॉग्स नहीं है, मोटिवेशन आएगी यहीं से, राइट. एंड हैबिट बन गई लॉन्ग सिटिंग की, तो नीट में प्रोडक्टिविटी आएगी, नींद नहीं आएगी, नींद में नीट का लाइक क्वेश्चन करते वक्त थकावट फील नहीं होगी, कंसंट्रेशन आएगा, एंड फाइनली टायर्ड फील नहीं होगा, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फाइनली नीट में प्रोडक्टिविटी लाएं एंड कुछ बेसिक चीज़ों से बचेंगे, थकावट फील ना हो, नींद में उबासियाँ ना आए बैठ के, एंड कंसंट्रेशन बनी रहे, बिकॉज वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट. So these were the 3 basic reasons why to sit for longer hours. Now let's talk about what does it really means, right? तो उसका मीनिंग क्या है, इट्स नॉट लाइक सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स ऑन अ डेस्क के 3 घंटा लगातार डेस्क पे बैठे रहे, लाइक स्ट्रेट फॉर 3 to 4 hours, राइट. बट एक्चुअली इट मीन्स इज कि 3 घंटा बैठना है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं एंड प्रोडक्टिविटी निकालनी है. अब आई विल नॉट सजेस्ट यू गो फॉर एनी पोमोडोरो टेक्निक और समथिंग, बिकॉज दैट इज़ वेरी टेम्प्रेरी. 4-5 दिन फॉलो करा फिर छूट जाती है ऐसी चीज़ें. सो दीज ऑल आर नॉट, they can be scientific, but I don't personally trust them. I don't even suggest them. We all get served the different paper in life and we should know what actually works for us, right. This is a very common technique जो I'm sure सबके लिए काम कर सकती है. What I call this technique is the blocking technique. हमने मीनिंग जाना, we just got to know कि क्यों करना है, लॉन्गर आवर्स क्यों बैठना है, एंड फाइनली विल नो हाउ, कैसे करना है इस चीज़ को. देखो यार, मैं मान के चल रहा हूँ सुबह 9 से रात को 8 बजे तक मैं पढ़ने बैठता हूँ. तो पहला ब्लॉक हो गया 3 घंटे का, दूसरा ब्लॉक हो गया 1 से 4, एंड तीसरा ब्लॉक हो गया 5 से 8. अब मेरा इनमें एक माइनर ब्रेक रहेगा इस ब्लॉक में 3 घंटे के, इस 3 घंटे के ब्लॉक में एक माइनर ब्रेक, एंड इसी भी 3 घंटे के ब्लॉक में एक माइनर ब्रेक रहेगा, राइट. एंड अब 12 से 1 का ब्रेक एंड 4 से 5 का ब्रेक विल बी माई मेजर ब्रेक्स, राइट. अब तुम देख सकते हो कि तुम कितने से कितने बजे तक बैठ रहे हो, तुम उसको 3-3 आवर्स में डिवाइड करो एंड डिवाइड इनटू माइनर ब्रेक्स एंड मेजर ब्रेक्स फॉर यू.
राइट? इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट डोंट वरी। अब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया सुबह 9 से 12 बजे तक का, दोपहर तक का, ठीक है? मैं सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि टू डू लिस्ट छोटा सा, अब देखो पूरे दिन का टारगेट बना के बैठे हो तो उसमें से एक टास्क फिक्स कर लो, इस 3 घंटे में टास्क करूँगा जिसके लेक्चर प्लस क्वेश्चन करूँगा, राइट? इन द स्टेप नंबर 2, फिक्स अ स्लॉट फॉर 1.5 आवर्स। दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ना भी, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुम पढ़ने बैठे लाइक 3 घंटे के लिए, तुमने देखा कि तुमने जो ब्रेक लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1 से लाइक 1 आवर 15 मिनट्स में मान के चल लेता हूँ, इसमें तुम्हारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। एंड अगर तुम शुरू करोगे तो तुम्हारा चौथा टॉपिक जो है आधा रह जाएगा, तो तुम 1 आवर 15 मिनट्स पे ब्रेक ले लो। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, 1.5 आवर इज़ अ कॉमन थिंग। अगर तुम्हारा 1 घंटे में टॉपिक कंप्लीट हो गया, टेक अ ब्रेक, दैट्स फाइन। 3 घंटे में उससे टाइम ब्रेक ले लो, जस्ट डोंट ब्रेक अ लाइक फ्लो इन योर थिंग, राइट? ऐसे ना हो कि आधा टॉपिक को बीच में छोड़ दिया, जो टॉपिक कर रहे हो 2 घंटा भी लग रहा है उसको कंप्लीट करके फिर ब्रेक लेना 3 घंटे में, बट जो करे उसे एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स कवर करके तुम ब्रेक लेना। दिस विल हेल्प यू टू फिक्स अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ। दिस इज नॉट लाइक फिक्स 1.5 घंटे में ही ब्रेक लेना है, पता चला कोई आधा टॉपिक बीच में रह गया, नहीं, उन टॉपिक को कंप्लीट करो फिर ब्रेक ले लो, 15 मिनट पहले ले लो, 15 मिनट लेट ले लो, राइट? एंड फाइनली स्टेप 3, जो हम ब्रेक लेंगे उसको उस टाइम पे एनर्जी चैनलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं फाइनली बताता हूँ कुछ बेसिक थिंग्स, फिर हम फाइनली आएंगे इसको फ्लो कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, राइट? नाउ बिफोर यू सिट टू स्टडी, तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जब तुम पढ़ने बैठो उस टाइम पे फिल अप अ वाटर बॉटल फॉर योर सेल्फ, ताकि जब भी नींद आना फील हो हम साथ साथ उठा के पानी पियेंगे। एंड अल्टीमेटली लाइक नींद भी नहीं आएगी, बॉडी से टॉक्सिन्स भी फ्लश होंगे, राइट? एंड ईट समथिंग लाइट। पर अब 3 घंटे के सेशन के लिए बैठे हो, तुम कुछ हैवी खा के बैठे हो, दिस ऑफकोर्स बिकॉज बॉडी की एनर्जी जाएगी खाने के डाइजेशन में, तो नींद आएगी। तो ईट समथिंग लाइट बिफोर यू सेट एंड फाइनली डू अ लिटिल स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करके बैठने से क्या होगा, तुम 1-1.5 घंटा आराम से बिना थकावट के बैठ पाओगे। दिस इज़ वेरी एप्लीकेटिव साइंटिफिक थिंग। मैं कुछ भी उठा के ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोल रहा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, हर चीज़ रियल लाइफ में पॉसिबल है, राइट? नाउ इन द मिडिल ऑफ द ब्रेक, जब तुमने ब्रेक लिया, मैं बात कर रहा हूँ भी माइनर ब्रेक्स की, जैसे 3 घंटे का सेशन है उसमें जो छोटा सा ब्रेक लोगे 10-15 मिनट का, उसमें तुम्हें क्या करना है, फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना। सोशल मीडिया खोल लिया, 10 मिनट के लिए खोला था, 15-20 मिनट आराम से निकल जाएंगे, यही टाइम वेस्ट होगा। यूट्यूब शॉर्ट्स बिल्कुल स्क्रॉल नहीं करने, बिकॉज यहाँ से जो देखा यूट्यूब से, सॉन्ग सुने वही दिमाग में चलता रहेगा, आगे का 1.5 घंटा बिल्कुल फोकस नहीं बैठेगा। सो अवॉइड फ़ोन, बिकॉज इन सब चीज़ों की वजह से हमें फ़ोन को अवॉइड करना है अपने माइनर ब्रेक्स में। दूसरी चीज़, जब स्लॉट वाइज ब्रेक लोगे तो पहले ब्रेक में ट्राई करो फ्रूट खा लो, तुमने नेक्स्ट 3 घंटे पढ़ा उस वाले ब्रेक में नट्स खा लो, तीसरा ब्रेक लिया उसमें बेवरेज पी ली। द बेवरेज शुड नॉट बी एनी कैफिनेटेड ड्रिंक, शुड नॉट बी एनी च्यूइंग गम्स और समथिंग, डोंट कंज्यूम दिस। इस बेवरेज टाइम पे तुम्हें क्या करना है, सिर्फ मिल्क या जूस में से कुछ कंज्यूम करना है, दैट विल मेक यू फील बेटर। तो 3 जो ब्रेक्स लेने वाले हो माइनर ब्रेक्स, उसमें पहले में फ्रूट खा लिया करो, दूसरे में नट्स खा लिया करो, तीसरे में बेवरेज खा लिया करो, एनर्जी मेंटेन रहेगी, राइट? एंड तीसरी चीज़, छोटे छोटे ब्रेक में स्ट्रेचिंग की हैबिट डाल लो, बॉयज़ पुशअप्स कर लो, फीमेल्स कुछ भी कर लो जो तुम्हें लगता है कि लाइक हाथ उठा लिए, थोड़ा जंप कर लिया अपनी पोजीशन में, वट एवर फील लाइक तुम्हारी बॉडी, लाइक गो फॉर 5 मिनट्स यूट्यूब स्ट्रेचिंग वीडियो, राइट? अप्स डाउन्स कर लो। सो स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, राइट? सो फ़ोन यूज़ नहीं करना इस माइनर ब्रेक में, कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है टू कीप द एनर्जी फ्लो थ्रू आउट योर बॉडी, फ्रूट्स, नट्स, बेवरेज, एंड फाइनली स्ट्रेचिंग करनी है। प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी सूडो मोटिवेशन, क्योरा से कुछ आर्टिकल रीड कर लिया, यूट्यूब के विजुअल्स वाली वीडियो देख ली जिसमें जिम वाले लड़के खड़े होते हैं, इन सबसे कुछ भी नहीं होता। दिस इज ऑल टेम्परेरी मोटिवेशन। मोटिवेशन कहाँ से आएगी, जब तुमने 3 स्लॉट्स बनाए, अगर एक स्लॉट भी तुमने कंप्लीट कर लिया ना, बाकी दोनों स्लॉट्स करने की खुद ऐसा टेस्ट होगा कि एक दिन खुद चाहोगे कि कल मैंने 1 करा था आज मैं 2 करूँ। तो मोटिवेशन यहीं से बिल्डअप होगी, और जैसी मोटिवेशन बिल्डअप हुई मार्क्स आएंगे अगेन देयर विल बी सर्कल ऑफ मोटिवेशन, राइट? सो अंडरस्टैंड द ट्रू थिंग, जस्ट डोंट गो बिहाइंड एनीथिंग, राइट? ब्लाइंडली उठा के वीडियो देख ली, कुछ भी नहीं होता इन सब से। खुद की मेहनत करो, अपनी मेहनत को जब फ्रूटफुल होता हुआ देखोगे, वही तुम्हारी लाइक अल्टीमेट मोटिवेशन होगी लाइफ के लिए। एंड जब तुम लॉन्गर ब्रेक्स लेने वाले हो, जैसे 3 घंटे का स्लॉट पूरा हुआ, तुमने अब 1 घंटे का में भी 1.5 आवर्स का जो ब्रेक लिया, दूसरे स्लॉट से पहले में भी 45 मिनट्स और एनीथिंग वट एवर सूट्स यू, बिकॉज तुम्हें पता है कि दिन का कितना टारगेट है, तुम्हें कितने ब्रेक्स लेके कंप्लीट करना है, राइट? अब इस टाइम पे इधर यू विल बी डूइंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सुबह का है तो ऑफकोर्स इन 3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होगे, मे बी इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम और डिनर टाइम। एंड इस टाइम पे जस्ट डोंट सेट अलोन के अकेले बैठ के नेटफ्लिक्स ला के ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, नहीं। इस टाइम पे फैमिली के साथ बैठो एंड डिस्कस योर थिंग्स ऑफ द डे। इससे क्या होगा, स्ट्रेस वेंट आउट होगा ना, हमें लाइक अच्छा फील होगा करने के लिए। और एंड चैनलाइज योर टाइम रादर देन फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया। कुछ फालतू का काम करो, नेटफ्लिक्स देखो, चैनलाइज करो अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, एंड कुछ हॉबी फॉलो करो। लाइक इट फॉर मी इट वाज लाइक पोइट्री कर ली, गिटार बजा लिया, फॉर यू इट माइट बी डिफरेंट, गार्डनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कुकिंग कर लो। सो जस्ट चैनलाइज योर एनर्जी एंड टाइम, एंड जस्ट डोंट बी एन एवरेज पर्सन यार, ट्राई टू बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
हर कोई नेटफ्लिक्स चला रहे है, तुम कुछ अलग करना सीखो, इस एनर्जी इस टाइम को चैनलाइज करो, राइट। अब हम आते हैं फाइनली फ्लो पे। देखो अब मैंने स्टेप नंबर 1 बिल्कुल क्लियरली स्टेप्स में बात करने वाला हूँ। हमने छोटी छोटी चीज़ समझ ली है। अब सबसे पहले तुम्हें बिफोर यू सेट टू स्टडी रूल्स वाले फॉलो करने हैं, रूल्स बिफोर यू सेट वाले, कि तुम्हें पानी भर के बैठना है, समथिंग लाइट खाना है, एंड फाइनली तुम्हें लिटिल स्ट्रेचिंग करनी है। दिस इज द स्टेप नंबर 1। अब तुमने 1.5 घंटे के लिए पढ़ना है बैठ के, राइट। 1.5 घंटे के लिए मैंने अभी बताया टारगेट्स, लाइक जो टास्क लेके बैठे उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, उसके थर्ड टॉपिक पे थे, कंप्लीट नहीं हुआ, तुमने ब्रेक ले लिया, उसको कंप्लीट कर लो थर्ड टॉपिक को, फिर ब्रेक लेना। उससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी। चाहे वो लाइक 1 घंटे में हो जाए, चाहे वो लाइक 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाए, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू एडजस्ट दिस टाइम फॉर यू, राइट। अब फॉलो करो माइनर ब्रेक वाले रूल्स। दीज आर द माइनर ब्रेक वाले रूल्स कि तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना, फ्रूट्स नेट्स बेवरेज कंज्यूम करनी है, तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है इस टाइम पे। दीज आर द माइनर ब्रेक्स वाले रूल्स जो कि तुम 10 से 15 मिनट, राइट, तुम करने वाले उसको फॉलो। अब रेस्ट ऑफ द टाइम पढ़ा, अब तुम्हारा है नेक्स्ट स्लॉट से पहले का मेजर ब्रेक। इस मेजर ब्रेक का अगैन रूल्स फॉलो करो कि तुम्हें लाइक अपना खाना खाना है, जो मेजर खाना होगा, फैमिली टाइम डिस्कस करना है, हॉबी पे फॉलो करना है। द बेस्ट थिंग इज स्पिरिचुअलिटी। लिटिल टाइम मिले तो सुबह सुबह अपना बैठ के चांटिंग कर ली, लिसन टू सम स्पिरिचुअल सॉन्ग्स एंड समथिंग लाइक दैट। उससे बहुत अच्छा फील होगा एंड यू विल नॉट फील स्ट्रेस्ड एट ऑल, राइट। दिस इज माई पर्सनल सजेशन। आई गेस दिस सम्स अप द वीडियो एंड बहुत ज़्यादा एप्लीकेटिव वीडियो थी। मैंने सिंपली तुम्हें बताया क्यों करना है, 3 रीजंस बताए थे क्यों करना है, फिर मैंने तुम्हें इसका मीनिंग बताया एग्जैक्टली मेरे 3 घंटे बोलने का क्या मतलब है, 4 घंटे बोलने का क्या मतलब है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि ब्लॉकिंग टेक्निक यूज़ कैसे करनी है, उसके बेसिक प्राइमरी स्टेप्स बताए एंड एक स्टेप को मैंने तुम्हें डिटेल्ड कर दिया। अब तुम फाइनली फ्लो क्या होगा, सेट टू स्टडी बिफोर यू सेट स्टडी रूल्स फॉलो करने हैं। 1.5 घंटा पढ़ा, माइनर ब्रेक के रूल्स फॉलो करे, अपना रेस्ट टाइम उसको कंप्लीट करा 3 घंटे का। पुराने नेक्स्ट स्लॉट से पहले तुम्हें मेजर ब्रेक के रूल्स फॉलो करना है। दिस इज़ व्हाट आई कॉल एज माई ब्लॉकिंग टेक्निक, राइट। ब्लॉकिंग टेक्निक। इसे थोड़ी सी वीडियो से तक कन्फ्यूजिंग लग रही हो, एक बार वीडियो अच्छे से ट्यून इन करके अच्छे से सुनना एंड मैं ट्रस्ट मी विद दिस, अगर आज 2 घंटा पढ़ते हो ना, एंड ऑफ द लाइक अ वीक और समथिंग, यू विल फील लाइक तुम 10 घंटे ज़्यादा पढ़ पा रहे हो। I guess this will help you. Please stay focused and do like and subscribe the channel. Stay tuned with the NEET Alchemist for more such videos. Thank you. Hare Krishna.